नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का सबसे पहला उपन्यास, जिसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने पात्रों का परिचय जाना, साथ ही साथ हमने उनके शादी के बारे में भी सुना, खास तौर से छोटी बहू के बारे में सुना। अब बड़ी बहू के बारे में। भाग 2। दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती धोती नहीं, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाया था। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहुतेरा करे थे, पर वैर विश्वाद बहुत रखे थे। और यहां सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जैसा जिस जोग में देखा काम बांट दिया। पीसना, खोटना, चरखा पूनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सकते थे, इसीलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे। परंतु वो उससे 10 गुने अच्छे काम कला बत्तू और गोटा किनारी के जानते थे। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसे का हुआ। वो 8 आने रोज का कढ़ावट का काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2 एक बहनेलियां थी, सो कोई ना कोई इसके पास आ बैठा करे थी। ये उससे देवरानी का ही झींक ना झींकती, सासू का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोषगन है। छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे है, यों कहे है कि ये तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पर जैसी आती होगी वैसा ही तो करेगी। और ये मेरी देवरानी, ये तो बड़ी खोट और चुप चुट्टी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखलाती। यही छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो भैया देखो जैसा मिल गया सो खा लिया। मेरी देवरानी तो छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित्य चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती कि ले पीस कोई और खावे कोई। अरे कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी जो पीसना नहीं जानती होगी, यहाँ कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना ही कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। अरे भैया उसके पीछे ऐसे 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी उससे कह, छोटा मुंह और बड़ी बातें, आप मेरी बड़ी बन के बैठी है। और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वो बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा, आई जी मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा कि भला मैं क्या कहूं, हमारी वो कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। दौलत राम की बहू जहां तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और मां से लड़ने लगा। जब उसकी मां ने ये हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और ये सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो। अब भैया मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो फिर मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़ कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे, ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। पता नहीं कैसी बहू आई जिसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर के 3 तेरह कर दिए। घरवाली बोली, अजी जब अपना ही पैसा खोटा है तो परखन वालों को क्या दोष है, जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बट जाती। जब ये खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई हो रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को ये चिट्ठी लिखी, स्वस्ति श्री सर्वोपमा योग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बांचना। यहाँ क्षेम कुशल है,
तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्द ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही से उसका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिताजी का धर्म है 2-4 बातें लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं ये सुनूंगा कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और ये मैं जानता हूं कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो जानवान लड़कियां हैं वो घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। ये भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंबों में गुजारा करना, अपने को तुच्छ जानना, यही सब अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है ना कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो ना, विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्म्य लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। सुखी रहो। चिट्ठी लिखी मिति पौष सुदी 6 संबत 1925। ये चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदा होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी अनंत 14 के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे देवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया, ये चिट्ठी अपनी माँ को सुनाई है। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो ही चुकी थी। 10 उठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम के ही घर खाना खाया था। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, ये चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी है और एक आना महसूल कर दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का वसंत पंचमी पर विवाह है। 15 दिन पहले वो भात नौतने आवेंगे। सब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदई को छूछक भेजना है। फिर ऐसी ही 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की बाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वो साध भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल और 1 रुपए नगद छूछक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। इधर जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा कि बीबी, छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा। विवाह से 1 दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात के लिए दिल्ली में जा पहुंचा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपए नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछेली, सोने मूंग की माला, पायजैब, सोने की हैकल, सोने का बाजू पचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी भरी, 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके डोढ़ी पर पहुंचे थे, पार्वती 10-20 तो स्त्रियों को साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता करने आई थी। दौलत राम को जो कोई पूछता ये कौन साहब है, वो कह देती कि ये भाती है। इधर इन दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज न खाती, बहुत करके कोठे पे न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने को जी चाहता तो अपनी सास व और किसी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज न खाती। खट्टी चीज को बहुत जी चाहा करे था, सो कभी कभी नींबू का अचार व कैरी खा लेती थी। जेठ सुदी 3 जुम्मेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई, नक्कार खाना रखा गया।
जन्म पत्री लिखी गई। बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया। वो सारे के सारे उठ खड़े हुए और बोले, अरे लाला सर्व सुख जी, मुबारकी मुबारकी। उन्होंने उत्तर दिया, अरे अरे साहब, आप सबको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घिर गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया, वो 5 रुपए मांगती रही। जच्चा के खाने को गूंद की पंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरतें आती, लौंडे की दादी का मुबारक व बधाई करके बैठ जाती। वो कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाहजे वालों के यहां से कुर्ता, टोपी, हंसली, कुड़ैल आने लगे। धी ध्यानों से यहां से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2, 4-4 रुपए जैसा नाता देख उन पर रख दिए। तहसीलदार के यहां से भी छूचक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह वाह हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जाए हैं फिर सुधरने कठिन पड़ जाए हैं। ये कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन को भी आके खड़ी न हुई। छठी और दसूठन के दिन चरखा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नान नहा के उठी तो उस बिरियों नाक में बत्ती दे के छींका और सास और देवरानी को सुना सुना ये कहती, जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हुए हैं और जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हुए हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि अरे माँ, किसी को कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए, लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उससे ये कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। लाला ने भी 4 रुपयों का घी और 1 रुपये की खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए तो घरवाली से कह दिया, घी को ताके रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खांड के लड्डू बना लीजिए। बहू का शरीर निर्बल हो गया है, उसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध में भूखा नहीं रहेगा। बहू से कह दीजिए कि ऐसी वैसी चीज न खाए जिससे बच्चे को दुख हो। खैर वो आप चतुर थे, दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे। जब लड़का 6 महीने का था, एक दिन सिर से नहाई थी, भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ था। बरती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस हुई आया। बड़ा फिकर हुआ। सास उठाने लगी और बोल कबूल करने लगी। धन्ना की मां पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिलाती, किंतु गोली के खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटे लाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल घोटे की गोली दे दी है और वो पच गई है। मैं ये दवा देता हूं, बच्चे की मां के दूध में दे देना, इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और फिर वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्से हुए। कहा, अरे तो भगवान ने दया की, अब से कोई सयाना आना घर में नहीं बढ़ने पावे। अरे इन पगलेटों को कुछ तो मालूम होता नहीं, बच्चे को मार डालते हैं, कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों से दूध ना पिलावे। और भला वो तो बालक है, उसने बेचारी ने देखा ही क्या है, लेकिन तू तो बूढ़ी है, पहले से क्यों नहीं समझा दिया। वो बेचारी चुप हो रही। इधर दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रहे थे। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते, उसका उल्टा करती। लौंडिया भी उसकी सूख के कांटा हो रही थी और आप भी नित मांदी रहे थे। एक समय गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों मां बेटियों की आंखें दुखने आ गईं। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई डालनी भी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूंकना पड़ा। जब लाला को यह खबर हुई तो वो एक दिन आके बहुत लड़े कि दवा नहीं डालेगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन में रसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को तो पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहां से दवाई गिरवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड़ से उनको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन का हुआ तो इसकी आंखें दुखने आई। गर्म गर्म स्याही डाली, जस तौजा,
मलाई के फोहे बांधे, लेकिन आराम नहीं हुआ। तब इसकी मां ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मेरी सास मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूं। उसने कहा कि ठीक है। उसने बात मान ली। 1 तोला जस्त, 1 तोला रसोत, 6 माह से फटकी, 2 तोले छोटी हड़ बाजार से मंगा के 1 तोले गाय के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समुची हड़ों समेत कौसी की प्याली पर रगड़ दिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालत आराम हो जाता। खुर्जे वाले की लौंडियों की आंखें फिर दुखने आई थी, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली, सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली में सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वो भी कहे थे और मैंने भी लिखा देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है तो फिर उसे फिर माता नहीं निकले, और जो निकले भी हैं तो जोर नहीं होता। सो नन्हे का बाप कहे था कि जो माँ और लाला की मर्जी हो तो नन्हे को टीका हम भी लगवाते। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने शफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे को टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है सो डाल देता है। दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा रोता बहुत है, यहां तक कि दूध भी नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बेरिया ऐसा मांदा हुआ कि सबने आस छोड़ दी थी। बकरी के दूध से आराम हुआ था। और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हों, उसको जंगलों और मैदानों की बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए। इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गड़ुलना बने, नन्हे को गोद में ले जाके गौलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला कर लाया करे। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ तो गड़ुलने में बैठाकर सूर्य कुंड तक भेजने लगे। और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गड़ुलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटे लाल कहता कि आओ नन्हे मेरे पास आओ, वो चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती आओ बेटा हमारे पास आओ, हम चीजी देंगे, लेकिन वो ना आता, तब दोनों हंस पड़ते। और तो और कभी माँ की खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता और कभी रोके फिर चला आता। ये दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता या चाचा चाचा कह के उससे लिपट जाता, उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कभी तो कहता है कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुड़की कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनावेंगे। उसकी घरवाली कहती कि नहीं, इसको तुम वकील बनाना। मेरा ताऊ आगरे में वकील है, हजारों रुपए महीने की आमदनी है और घर के घर हैं, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता तो लाला कहते, सलाम कर भाई, ये भी तो तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता, हंस पड़ते और कहते, अरे अरे जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप पालागन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, ये हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, अरे अरे सुखी रहो लाला, सर्व सुख जी। ये लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके छिदे दांत है, चौड़ा माथा और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना, समझे ना। लाला ने कहा, अरे महाराज बस तुम्हारी दया चाहिए। परमेश्वर ने बुढ़ापे में सूरत दिखाई है, कहीं जीवे सगाई बंधे तो पीछे, मतलब मेरे जीते जी सगाई हो जाए तो देखेंगे। पंडित जी ने कहा, लाला साहब लेकिन ये दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा, महाराज मौंदी थी। और फिर चुप हो रहे। अब आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।